राजा दरअसल ये संत मत है। जब से आदमी ने सोचना समझना शुरू किया तब से ये धारा चल रही है। ये किसी एक का नहीं है, सारे संतों का अनुभव का निचोड़ है। जब से सृष्टि शुरू हुई, वेद पुराण शुरू हुए, लिखना पढ़ना शुरू हुआ, तब से ये चल रहा है धारा। पहले ये था कि लोग उसे साफ साफ बताते रहे थे, अब बात साफ साफ की जाती है। फर्क सिर्फ होता है, देखिए ये कहते हैं कि प्रलय होगी, सारी दुनिया सारी सृष्टि नाश हो जाएगी, फिर क्या बचेगा? अंधेरा हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह सृष्टि शुरू भी हुई थी। तो जो चीज होता है ना कि पुराणों में आता है और जगह आता है कि साथ प्रलय हो गया, पानी पानी हो गया, फिर कमल के बस्ते पर एक बच्चा खेलता हुआ आया, भगवान आए, शास्त्रों में भी कहा गया है। तो जो चीज प्रलय के बाद बचती है वो मालिक है। जो सारी ये पसारा है उसके बाद जो चीज बचती है वो मालिक है। इसी तरह सृष्टि शुरू, पहले कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। शास्त्रों में अपने ढंग से कहा गया है कि सत्य को असत्य ढक रखा, सत्य को असत्य ढक रखा, अंधेरा। फिर क्या? जैसे फूल खिलते हैं, कली चटकती है, लेकिन हमारे आपके कान जो है इस लायक नहीं है कि उस चिटकने की आवाज को सुन पाए। फूल खिलता है, कमल का फूल खिलता है और फूल खिलते हैं, अनार के वो कली चटकती है, तो चटकने में एक आवाज होती है। चटकने में आवाज होती है। आवाज जब तेज होती है, हलचल ज्यादा हो जाती है, तो उसमें से आवाज जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसमें से अग्नि पैदा होती है। अग्नि से जल पैदा होता है, जल से पृथ्वी पैदा होती है। ये शास्त्रों ने भी कहा, हम भी कहते हैं। तो असली तत्व जो है वो शब्द है। अगर आप पूरी सृष्टि में देखिए तो हर चीज पे एक आवाज हो रही है। हवा चलती है, सड़सड़ाहट है, उसमें एक आवाज है। पानी गिरता है, उसमें भी एक कलकल की आवाज है। तो पूरी प्रकृति में आवाज गूंज रही है। इसीलिए इसको कहते हैं श्रुत शब्द योग। श्रुत क्या है? श्रुत रूह है, आपकी तवज्जो है, जिधर आप ध्यान देते हैं। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी सूरत इधर नहीं, इसको सूरत कहते हैं। इसी सूरत को जब शब्द से आप जोड़ देते हैं तो सूरत शब्द योग हो जाता है। कुछ नहीं, बात आसान होती है। जहां देखिए वहां शब्द ही शब्द हो रहा है। लेकिन जो विशेष शब्द है उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। इस पूरी सृष्टि में हर जगह आवाज हो रही है, गति हो रही है। अब देखिए, ये जो अब आप कहते हैं कि साहब अभ्यास क्यों करें, अभ्यास में आंख क्यों चलाएं? दो चीज देखिए। कोई आदमी जब सोने लगता है तो क्या होता है? कोई आदमी बैठे बैठे ऊँघ रहा है तो क्या होगा? उसकी आंखें चढ़ जाएंगी, उसकी आंखों में एक तरह का नशा होगा और दोनों जो है इधर की तरफ अपने मुकाम की तरफ जो है दोनों आंखें नशीली हो जाएंगी और आंखें चढ़ जाएंगी। वही काम आप अभ्यास में करें।
किसी मरते हुए आदमी को देखिए क्या होता है, उसकी आंखें आखिर में चढ़ जाती। क्यों चढ़ जाती? इसका मतलब है कि जहां मरते वक्त या सोते वक्त जो आंखें चढ़ती हैं वही अभ्यास का तरीका है। आप किसी आदमी को देखिए बैठे बैठे रात में बहुत जगा हुआ है, उसकी आंखें नशीली हो जाएंगी और फिर वो चढ़ने लगेगी। कहाँ? खोपड़े की तरफ। यही काम अभ्यास में करना है। वे क्यों करते हैं? आंख चढ़ाने की, पुतली चढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं? शब्द सुनने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि शब्द ही शुरू हुआ था, वही शुरू हुआ था, वही मुकाम है, वही पहुंच है ना। आंख बंद करके, कान बंद करके आप इस लाइन पर चलते हैं। क्यों चलते हैं? उसका प्रमाण क्या है? आदमी को आराम तभी मिलता है जब उसकी सूरत अपने स्थान की तरफ चलती है। आदमी जब मरने लगता है तो क्या होता है? हाथ ठंडा हुआ, पैर ठंडा हुआ, घर वाले बैठे हुए हैं, सीने सांस उल्टी चलने लगती है, आंखें देखिए, आंखें चढ़ जाती, मरते हुए आदमी को देखिए। वही काम आप अभ्यास में भी करते हैं। अभ्यास हम कोई चीज ऐसी नहीं कहते जिसका कोई प्रमाण न हो। तो बात क्या है? शब्द तो बहुत से हो रहे हैं, पानी में भी हो रहा है, हवा में भी हो रहा है, पृथ्वी में भी हो रहा है, लेकिन उसे जो निज नाम है उसे सुनने की कोशिश करें। वेद पुराण जो लिखे गए, जो ऋषियों ने एकांत में सुना, उसी आवाज को फिर पैदा किया, श्लोकों को रच किया। अगर वेदों के पढ़ने का ये एक पद्धति तरीका है, वेदों की संस्कृत अलग है, आधुनिक संस्कृत अलग है, वेदों की संस्कृत अलग है, उसको कहते हैं वैदिक संस्कृत। हुआ क्या? जैसे ग्रामफोन, ग्रामफोन में क्या होता है? ये ग्रामफोन में ये होता है कि जैसे ये आपका लाउड स्पीकर है, इसके जड़ में एक सुई लगा देते हैं और एक चिपचिपे तावे पे वो सुई लगा देते। पुराना ग्रामफोन आप लोगों ने देखा होगा। अब उसमें क्या होता है? जब आदमी बोलता या गाता है तो सुई इसी हिसाब से तावे पर चलती है। अब आदमी गा चुका, तावे को सुखा दिया गया, वो कड़ा हो गया। उसी तावे को अगर फिर सुई उसी तरह चलाई जाए तो फिर वही आवाज पैदा होती है। ग्रामफोन का सिस्टम क्या है? स्पीकर के सामने की जड़ में एक सुई लगा देते हैं और एक चिपचिपे तावे पे उसको चलाते हैं। तो जिस तरह सुई घूमती है वो उस पर नक्श हो जाता है और फिर उसी तरह सुई अगर घुमाते हैं तो वही आवाज फिर आती है। यही काम ऋषियों ने श्लोक रचे, उनमें अर्थ भी रखा, लेकिन शब्दों की रचना ऐसी है कि जो धुन उन्होंने बाहर सुनी वही धुन फिर पैदा करने होते हैं अगर उसको सही ढंग से पढ़ा जाए। श्लोकों उन श्लोकों को पढ़ा जाए ढंग से, वैदिक रीत से पढ़ा जाए तो वही धुन पैदा होती है जो अंदर है। आपको कहां तक कहें, जितने बाजे निकले हुए हैं, तबला, सरगी, ये वो जितने भी बने हुए हैं, ये सब लोगों ने अंदर सुना और उसको बाहर उसी तरह की आवाज निकाली। ये जितने तबले, सरंगी, जितने भी बाजे हैं वो अंदर की आवाज की ही नकल है। तो अब है क्या? ये आपके खोपड़े पर जहां हिंदू लोग चुटिया रखते थे, जब देखा कि बच्चे हमारे बिगड़ गए, नहीं कुछ समझ पा रहे हैं, तो उन्होंने उसको चुटिया रखी कि बेटा इस रास्ते तू आया है, इसी रास्ते तुझे निकलना है। सीधी बात। कहते हैं जो बड़े अभ्यासी होते हैं उनका
खोपड़ा फट जाता है, उधर से प्राण निकलता है। प्राण निकलने के 10-12 जगह हैं। जो लोग ट्रक के नीचे आ जाते हैं उनका भी प्राण निकलता है। इसीलिए हिंदू और ऋषियों ने जब देखा कि हमारे बच्चे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टियां गाड़ दी कि बेटा खूटा ये इसी रास्ते तू आया है, इसी रास्ते तुझे निकलना है। तो जो शब्द का भंडार है वो यहाँ है, खोपड़े। बात साफ करनी है, किस दिन रात के लिए उसको भेद रखा जाए। तो असली तत्व जो है वो शब्द है, शब्द का भंडार है। और जब आपकी सूरत वहां पहुंचती है तो आपको नींद आती है, आराम होता है। वही सुषुप्ति है। तो शब्द का भंडार आपके खोपड़े पे है। खोपड़े पर जहां चुटिया रखते हैं उससे थोड़े ऊपर शब्द का भंडार है। इसीलिए जब आदमी थक जाता है, उसे नींद आती है, तो उसकी आंखें उधर की तरफ चढ़ जाती हैं और वहां जब पहुंच जाता है तो उसको शांति मिल जाती है। आदमी सारी लीला करके जब मरने लगता है तो उसकी आंखें वहीं चढ़ जाती हैं। तो वही मुकाम है, निजधाम है। निजधाम वही है। करना क्या है? शब्द को ही सुनना है। ये जितने अभ्यास है, जैसे आप नहाने जाते हैं तो कोट उतारी, कुर्ता उतारा, बनियान उतारी, कच्छा उतारा, उसके बाद आप नंगे नहा रहे हैं। शहरों में तो लोग नंगे नहाते हैं, देहातों की बात दूसरी है। अभी लोग लाज शर्म रखते हैं। उसी तरह से आपको एक एक खोल अपना उतारते जाना है और वहां पहुंचना है सखिया वो घर सबसे न्यारा, जहां पूरा पुरुष हमारा, सांच झूठ नहीं, पाप को नहीं पता, उसके ऊपर ही मालिक है। कहते हैं चौथा पद। चौथा पद क्या है? चौथा पद क्या है? एक पद है शरीर। अधिकतर आदमियों की का ख्याल अपने शरीर में घूम रहा है, घूम रहा है। कुछ का है मन में घूम रहा है। आप लेटे हुए हैं, सोने के पहले या सोने के बाद आप सोच रहे हैं कुछ। तीसरा क्या है? वहां है जहां सोच भी खत्म हो जाती है और फिर उसके आगे मालिक का कुछ नहीं। जरा देखिए, बातें साफ करते हैं, यहां कुछ छुपाने को नहीं है। क्या है? आप